अब पितृपक्ष तो पूर्ण होने को है। जिन्होंने पूरे 15 दिन में श्राद्ध तर्पण तिथि के अनुसार पूर्वजों का किया है, वो भी 25 सितंबर को पड़ने वाली अमावस्या को इस प्रयोग को अवश्य करें। इससे भूले भटके सभी पितृ जिनको हम भूल गए या याद नहीं आया, सभी का श्राद्ध तर्पण हो जाता है और पितरों को प्रसन्नता प्राप्त होती है। बदले में वो हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, सुख शांति और समृद्धि प्रदान करते हैं। आप अपनी बालकोनी या छत के ऊपर दक्षिण दिशा के कोने में यह प्रयोग करें। सुबह के समय आप 4 दोपट रोटी बनाएं। दोपट रोटी का मतलब यह है कि आप 2 छोटी छोटी रोटियां बनाओ और 2 रोटियों के बीच में थोड़ा सा गाय का घी हो तो अति उत्तम है, लगाकर उन 2 रोटियों को आपस में एक दूसरे से चिपका दें, वह उन्हें तवे पर सेक लें। इस प्रकार 4 रोटी बनावें। फिर उनको एक थाली में रखकर उन रोटियों पर थोड़ा सा दही, बूरा व घी रखें। चारों रोटियों पर थोड़ा काला तिल 1 चुटकी सब पर रखें। वह तुलसी पत्र चारों रोटियों पर रखें तथा 1 लोटा जल का भरें। उसमें थोड़ा काला तिल 1 चुटकी भर डालें और तुलसी पत्र जल में डालें। फिर दक्षिण के कोने में ले जाकर उस थाली को रखें, वह जल के लोटे को पास में रखें और आप दोनों पति पत्नी अगर हों एक साथ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप हाथ जोड़कर अपने सभी पितरों का आह्वान करें कि हमें जिनके बारे में जानकारी है उनका तो आप नाम लें, और जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है तो वे उनके बारे में ये कहें कि आप जिनकी हमें जानकारी नहीं है वो भी आकर ये जो प्रसाद आपके निमित्त हमने बनाया है, जल का लोटा आपके निमित्त रखा है, इसे आप ग्रहण करें और तृप्त हुएं। इससे सारे के सभी के आपके जो पूर्वज हैं वो बड़े तृप्त होते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और आप उनसे कहिए कि आप हमारे सुख शांति और समृद्धि आप हमें दीजिए। इस प्रकार का आशीर्वाद जब वो प्रदान करेंगे तो आपको खुद को भी बड़ी अंदर से मन में बड़ी प्रसन्नता प्राप्त होगी। और वो जो रोटी है उसको आप गाय को या कुत्ते को और कौवे को खिला दें, और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं हैं तो केवल गाय को भी आप खिला सकते हैं। फिर वो जो जल है उसको आप किसी वृक्ष में डाल दें, पर तुलसी के पौधे में इस जल को नहीं डालना चाहिए। तुलसी के अलावा आप किसी में भी इस जल को डाल सकते हैं। दूसरा प्रयोग भी इसमें जो आपको बताया वो ये है कि अमावस्या की शाम को आप एक दीपक तैयार करें। विशेष बात यह है कि उसमें जो बत्ती बनावें वो लंबी वाली बत्ती होनी चाहिए, गोल वाली बत्ती नहीं होनी चाहिए। फिर आप उसे किसी जल का स्रोत जैसे नदी, कुआं या बावड़ी जो भी हो उसके किनारे दक्षिण दिशा की तरफ दीपक को रखें। दीपक मिट्टी या आटे का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। उसकी लौ दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। यदि नदी, कुआं या बावड़ी तीनों में से कोई आपके नहीं है तो आप पीने का पानी जहाँ रखते हैं, जिसको हम लोग परिंदा कहते हैं, उस परिंदे के पास भी पितरों का वास बताया जाता है, तो आप उसके पास दीपक जला सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी जो है जल पीने के लिए पितर आते हैं। तो आप जो वहाँ पे जब दीपक जलाएंगे तो दिशा उसकी भी जो है वो दक्षिण की तरफ ही होनी चाहिए। दीपक की जो लौ की दिशा दक्षिण की तरफ होके आप उसको जलाएं, और फिर आप वैसे जैसे पहले प्रार्थना की थी, आप दोनों पति पत्नी साथ में प्रार्थना करें और पितरों की प्रसन्नता के लिए, और आप अपने को आशीर्वाद प्रदान करने के लिए भी उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कीजिए। अच्छा, ये प्रयोग ऐसे भी हो सकता है। दूसरा क्या है, जैसे बीलू पत्र होता है, पीपल होता है, इसके नीचे भी अपन इस प्रयोग को कर सकते हैं।
जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल।